ओम शांति। आज 23 जनवरी 74 की वाणी है। 23 जनवरी 74। अव्यक्त बाप दादा। आज का टाइटल बाबा ने रखा है, अब शक्ति सेना नाम को सार्थक बनाओ। टाइटल क्या है मुरली का? अब शक्ति सेना नाम को सार्थक बनाओ। अव्यक्त बाप दादा बोले, निर्बल आत्मा को शक्ति देने वाले शक्ति दाता, निर्बल आत्माओं को शक्ति देने वाले शक्ति दाता, चढ़ती कला की ओर ले जाने वाले रूहानी पंडे और सब आधारों से निराधार बनाने वाले निराकार शिव बाबा शक्तियों के संगठन को संबोधित करते हुए बोले। तो ये बाबा की महिमा है और बाबा शक्तियों के संगठन से बात कर रहे हैं। क्या आप अपने को शक्ति सेना की वॉरियर समझती हो? बहनों से बातें कर रहे हैं बाबा। शक्ति सेना है ना, शिव शक्ति। तो क्या आप अपने को शक्ति सेना की वॉरियर्स माने योद्धा समझती हो? जैसे आपके संगठन का नाम है शक्ति सेना, क्या वैसे आप अपने को शक्ति समझती हो? बाबा पूछ रहे हैं। तो जो भी शक्ति सेनाएं सुन रही हैं, बाबा को खुद भी सोचे और बाबा को रिप्लाई करे। यह नाम तो आपका परिचय देता है, क्योंकि यह कर्तव्य के आधार पर है। जैसा कर्तव्य शक्ति रूप प्रदर्शित किया है ना, दुर्गा शक्ति रूप है, काली शक्ति रूप है और ज्वाला देवी है ना, ये सब क्या है? ये शक्ति रूप है। तो बाबा ने कहा, क्योंकि वह कर्तव्य के आधार पर है। शक्ति सेना का अर्थ है सर्व शक्तियों से संपन्न आत्माओं का संगठन। जितनी भी शक्तियां वहां बैठी हैं, वो सर्व शक्ति संपन्न होनी चाहिए, तभी शक्तियों के 8 हाथ दिखाते हैं। पांडवों के 8 हाथ नहीं दिखाते, सिर्फ शक्तियों के ही 8 हाथ दिखाते हैं। तो शिव ने उनको सर्वशक्ति संपन्न बनाया। तो प्रश्न है कि जैसे नाम परिचय सिद्ध करता है, क्या वैसे प्रैक्टिकल में कर्तव्य भी है? आप कहते जैसा तुम्हारा नाम है शिव शक्ति सर्वशक्ति संपन्न, वैसे तुम्हारे कर्तव्य भी हैं? बाबा पूछ रहे हैं। सर्वशक्ति संपन्न बनने की युक्ति बताते हुए बाबा बोले, अब क्या युक्ति है कि हम हर टाइम सर्वशक्ति संपन्न बनकर रहे? बाबा ने कहा, सर्वशक्ति संपन्न बनने की युक्ति बताते हुए बाबा बोले, सदा यह स्मृति में रखो कि बाप का नाम क्या है और बाप की महिमा क्या है। फिर उसके बाद यह विचार करो कि जो बाप का काम है, क्या वही मेरा काम है? अगर बाप के नाम को सिद्ध करने वाला काम ना किया, तो बाप का नाम बाला कैसे करोगी? जो बाप जैसे उसके कर्तव्य, क्या हम ऐसे हैं? क्या हम ऐसे कर्तव्य करते हैं? अगर नहीं, तो बाबा का नाम बाला कैसे कर पाएंगे? ये बाबा शक्तियों से प्रश्न कर रहे हैं। अब बाबा कह रहे हैं, पहला पॉइंट, परम पति परमात्मा। परम पिता नहीं बोला बाबा ने, परम पति परमात्मा
दूसरा पॉइंट बाबा कह रहे हैं गुणवाचक नाम। तीसरा कह रहे हैं सर्व का कल्याण करने का दिव्य कर्म। चौथा पॉइंट उच्च माने प्रसिद्ध। यह सोचो कि बाप की यह जो महिमा है कि वह सर्वशक्तिवान है, तो वैसा ही मेरा भी स्वरूप हो, क्योंकि बाप की महिमा के अनुसार ही तो अपना स्वरूप बनाना है, तभी तो बाबा को हम प्रसिद्ध कर पाएंगे। अगर हमारा स्वरूप वैसा नहीं बनेगा तो हम बाबा को भी प्रसिद्ध नहीं कर पाएंगे। कैसे पता लगेगा लोगों को कि ये इनको बनाने वाला कौन? बाबा कहते हैं क्योंकि बाप की महिमा के अनुसार ही तो अपना स्वरूप बनाना है। बाप सर्वशक्तिवान हो और बच्चे शक्तिहीन। बाप नॉलेजफुल ज्ञान का सागर हो और बच्चे अनपढ़, यह शोभेगा क्या? कितने अच्छे तरह बाबा समझा रहे हैं हम बच्चों को। हमको प्यार करते हैं ना बाबा, इसलिए हमें ऐसे ऐसे करके बाबा हमको रियलाइज कराते हैं। बाबा कोई डांटते नहीं है, बाबा कोई गुस्सा नहीं करते हैं। बाबा उस तरीके से हमको समझाते हैं कि हम रियलाइज भी करें और अपने में परिवर्तन भी करें। यह देखना है कि यह देखना है कि हर सेकंड चढ़ती कला की तरफ है। एक सेकंड भी चढ़ती कला के बजाय ठहरती कला ना हो। गिरती कला की तो बात ही नहीं। आप हो पंडे, अगर पंडे ठहरती कला में आ गए, वह रुक गए, तो उनके पीछे बाबा ने कहा यह देखना है कि हर सेकंड चढ़ती कला है। एक सेकंड भी चढ़ती कला के बजाय ठहरती कला ना हो। गिरती कला की तो बात ही नहीं। आप हो पंडे, अगर पंडे ठहरती कला में आ गए, वह रुक गए, तो उनके पीछे जो विश्व की आत्माएं चलने वाली हैं, वे सब रुक जाएंगी। जब हम ही आगे नहीं बढ़ेंगे तो जो हमारे पीछे पीछे आएंगी वो बढ़ेंगी आगे, वो हमारे साथ साथ ही तो आगे बढ़ेंगी ना। इसलिए बाबा कहते हैं हर कदम चढ़ती कला का होना चाहिए। मतलब हर कदम में हमारी चढ़ती कला, हर कदम में हमारी प्रोग्रेस होनी चाहिए, चेक एंड चेंज होना चाहिए, उन्नति होनी चाहिए, पुरुषार्थ आगे होना चाहिए। हम तो आगे बढ़ेंगे नहीं, दूसरी आत्माओं को भी नीचे आगे ना बढ़ने के निमित्त बनेंगे। तो कितना अटेंशन हमें अपने पर देना है। अगर पंडे ठहरती कला में आ गए, वह रुक गए, तो आपके पीछे जो विश्व की आत्माएं चलने वाली हैं, वे सब रुक जाएंगी। अगर इंजन ठहर जाए तो साथ ही डब्बे तो स्वतः ही ठहर जाएंगे। ट्रेन का इंजन अगर रुक जाए, बाकी डब्बे तो अपने आप ही रुक जाते। आप सबके पीछे विश्व की आत्माएं हैं। आप लोगों का एक सेकंड भी रुकना साधारण बात नहीं है। क्या इतनी जिम्मेवारी समझकर चलती हो? शिव शक्तियों से बाबा बात कर रहे हैं। विशेष स्थान पर और विशेष स्थान के रूप में सबकी नजरों में हो। तो जब ड्रामा अनुसार विशेष स्थान पर विशेष पार्ट बजाने का चांस मिला है, तो अपने विशेष पार्ट का महत्व दे चलना चाहिए ना। क्या कह रहे हैं बाबे?
जब ड्रामा अनुसार विशेष स्थान पर विशेष पार्ट बजाने का चांस मिला है। शक्तियां कहाँ रहती हैं? सेंटर्स पर रहती हैं और इधर उधर नहीं जाती। एक सेंटर पर दे दिया तो उसी पर फिक्स हो जाती है। तो बाबा ने कहा विशेष स्थान है ना, सेंटर तो पूरी दुनिया में क्या है? विशेष स्थान है। वहां पर जब सेवा का चांस मिला है तो बाबा कह रहे हैं इसको हल्का नहीं लेना चाहिए। क्या इतनी जिम्मेवारी समझकर चलती हो? विशेष स्थान पर और विशेष स्थान के रूप में सबकी नजरों में हो। तो जब ड्रामा अनुसार विशेष स्थान पर विशेष पार्ट बजाने का चांस मिला है तो अपने विशेष पार्ट को महत्व देना चाहिए। अगर इतना महत्व ना रखेंगे तो अन्य भी आपका महत्व नहीं रखेंगे। हमें खुद भी अपनी पार्ट का, अपने प्रोग्रेस का, अपने स्वरूप का, अपनी मन की स्थिति का, सब पर हम खुद अटेंशन रखेंगे और हर सेकंड बढ़ती कला में होंगे, चढ़ती कला में, तभी हमारे जो फॉलोअर्स होंगे ना वो उतना अटेंशन रखेंगे। तो सारा मदार अपने ऊपर ही है, औरों का कल्याण करना भी हमारे ऊपर ही है। अगर अपना महत्व ना रखेंगे तो अन्य भी आपका महत्व नहीं रखेंगे। इसलिए अब अपने पार्ट के महत्व को जानो। हमारे ऊपर कोई जिम्मेवारी नहीं, अब यह संकल्प भी नहीं करना है। आप लोगों को देखकर कोई सौदा करता है तो सौदा कराने वाले आप हो ना। यह तो अंडरस्टूड माने समझ। यह तो अंडरस्टूड है कि अगर स्थापना की तैयारी कम है तो विनाश की तैयारी कैसे होगी? दोनों साथ चलते हैं। अगर स्थापना की तैयारी स्पीड से चल रही है तो विनाश की तैयारी भी स्पीड से चल रही है। तो अगर हम स्पीड से नहीं चल रहे हैं तो विनाश भी स्लो हो जाएगा। तो कितनी आत्माएं तड़प रही हैं, दुखी हो रही हैं। उनको दुखी और तड़प करने के हम निमित्त बनेंगे तो वो भी ये बोझा है, हमारे ऊपर बोझा है। बाबा कहते हैं इन दोनों का यह तो अंडरस्टूड है कि अगर स्थापना की तैयारी कम है तो विनाश की तैयारी कैसे होगी? इन दोनों का आपस में कनेक्शन है, संबंध है। समय पर तैयार हो ही जाएंगे, यह समझना भी रॉन्ग है। अगर बहुत समय से महाविनाश का सामना करने की तैयारी का अभ्यास नहीं होगा तो उस समय भी सफल हो न सकेंगे। इसका बहुत समय से अभ्यास चाहिए, नहीं तो इतने वर्ष अभ्यास के क्यों दिए गए हैं? बहुत समय का कनेक्शन है, इसलिए ही ड्रामा अनुसार बहुत समय पुरुषार्थ के लिए भी मिला है। ये जरूरी है इतना समय देना पुरुषार्थ के लिए, क्योंकि हमें बहुत लंबे कल समय की प्रारब्ध अभी जमा करनी है। तो जितना हम यहाँ पर पुरुषार्थ करेंगे लंबे समय तक, उतना ही लंबे समय की हमें प्रारब्ध भी मिलेगी। इसलिए ड्रामा में ये नूंद है। बाबा कहते हैं बहुत समय की प्राप्ति के लिए बहुत समय से पुरुषार्थ भी करना है। क्या ऐसे बहुत समय का पुरुषार्थ है? साइंस वालों को महाविनाश के लिए ऑर्डर करें। बाबा क्या कहते हैं? एक बटन दबा दें विनाश के लिए। बाबा कहते हैं अच्छा बाप दादा बटन दबा दें, आप सब तैयार हो। बाबा मिलन में जब बाबा आते हैं तो बोलते हैं ना ऐसे हम बच्चों से, तो हमें कहते हैं बाप दादा के लिए तो एक बटन दबाने जैसा है, पर तुम तैयार हो, एवर रेडी हो। तो वही बाबा यहाँ कह रहे हैं क्या ऐसे बहुत समय का पुरुषार्थ है? साइंस वालों को महाविनाश के लिए ऑर्डर करें।
सारे बम्स और तैयारियां तो साइंस वालों ने करके रखी हुई है ना। तो बाबा कह रहे हैं क्या उनको ऑर्डर करें? 1 सेकंड की ही तो बात है। इशारा मिला और किया। बाबा का एक इशारा साइंस वालों को होगा तो विनाश की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन बाबा हमें समय दे रहे हैं हमारे पुरुषार्थ के लिए, इसलिए ये क्रिया रुकी हुई है। तो 1 सेकंड भी चढ़ती कला से कम नहीं होना चाहिए। इतना अटेंशन हमें अपने पर रखना है, इतना अटेंशन रखकर चलना है। बाबा ने कहा क्या ऐसे ही शक्ति सेना तैयार है? 1 सेकंड का इशारा है सदा देही अभिमानी। अल्प काल के लिए नहीं, सदा काल के लिए हो जाओ। बाबा क्या कह रहे हैं अब शक्ति सेना से कि सदा देही अभिमानी रहना है। अब कभी कभी देही अभिमानी नहीं, अब सदा देही अभिमानी। अल्प काल के लिए नहीं, सदा काल के लिए हो जाओ। ऐसा इशारा मिले तो आप क्या देही अभिमानी हो जाएंगे या फिर उस समय स्थान ढूंढेंगे, पॉइंट सोचेंगे या अपने को ठहराने की कोशिश करेंगे? अचानक भूकंप आया, सारा हिलने लगा सब कुछ, तो मन की स्थिति हिलेगी या बाबा में बिंदु बनकर बिंदु बाबा में टिक जाएंगे? नहीं टिक पाएंगे जब तक अभी से निरंतर देही अभिमानी रहने का अभ्यास नहीं होगा। तो अभी आप अपने से चेक करो कितना देही अभिमानी स्थिति में हम रहते हैं। लगातार होगा तभी तो होंगे, तभी बाबा की याद रहेगी। भूकंप आया, सब कुछ हिला, तो मन उधर ही चला जाएगा, ये क्या ये क्या। और वो 1 सेकंड का है, या तो उस 1 सेकंड में बाबा में बिंदु बाबा में अब टिक कर बैठ जाओ, तुरंत 1 सेकंड में। तभी बाबा जो भी ड्रिल कराते हैं वो 1 सेकंड की कराते हैं, क्योंकि लास्ट का पेपर 1 सेकंड का ही होगा। तो ये भूकंप आते हैं कोई बता के थोड़ी आते हैं, 1 सेकंड में ही तो आते हैं, तहस नहस हो जाता है। तो उसी 1 सेकंड में हम तुरंत बाबा में टिक जाए, परम धाम में टिक जाए। ये है हमारा अंतिम पेपर, ऐसा पेपर। तो बाबा कह रहे हैं सदा देही अभिमानी, अल्प काल के लिए नहीं, सदा काल के लिए हो जाओ। ऐसा इशारा मिले तो आप क्या देही अभिमानी हो जाएंगे या फिर उस समय साधन ढूंढेंगे, पॉइंट सोचेंगे या अपने को ठहराने की कोशिश करेंगे? अभी तो कोरोना कुछ भी नहीं है। अभी जब धरती हिलेगी और सब कुछ हिलेगा, दुखों के पहाड़ टूटने हैं, तो वो तो सब सब उसके प्रभाव में आ जाएंगे। कुछ ना कुछ असर सबको जाएगा ना, तो हम लोग भी कुछ ना कुछ उससे प्रभावित होंगे। अभी तो अपने अपने सेंटर में, अपने अपने घरों में हम लॉकडाउन में सेफ हो गए हैं। क्यों सेफ हो गए हैं? तपस्या 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 करनी है। इस समय अगर तपस्या आप लोगों ने नहीं की, हमने नहीं की, तो बाबा ने कहा, यही अभी बाबा का संदेश था आज, सभी पढ़िएगा। गुरुवार का जो संदेश आता है, मैंने तो ग्रुप में डाला है, दोनों बहन दीदियों का है। बाबा ने कहा है ये गोल्डन टाइम है, ये डायमंड टाइम है कमाई करने का, तुम बच्चों का तपस्या करने का, मनसा सेवा करने का। गोल्डन और डायमंड टाइम ये फिर नहीं आएगा। तो इतना अटेंशन अपने पे रखना है और सदाकाल देही अभिमानी स्थिति में टिकना है। बाबा ने कहा फिर उस समय स्थान ढूंढेंगे, पॉइंट सोचेंगे या अपने को ठहराने की कोशिश करेंगे। इसलिए अभी से ऐसा पुरुषार्थ करो। मिलिट्री को तो अचानक ही ऑर्डर मिलते हैं ना। उस मिलिट्री में भी क्या होता है, वो वर्षों से अपनी वर्दी पहन के रहते हैं, लेकिन आराम से रहते हैं। लेकिन जब अचानक ऑर्डर आएगा तो 1 सेकंड का ऑर्डर आएगा,
फिर मरने मारने की नौबत से वो युद्ध में चले जाते हैं। एवर रेडी रहते हैं ना, सदा अपनी ड्रेस में रहते हैं। ऐसे हमें भी सदा एवर रेडी, हमारा पेपर भी जब भी आएगा अचानक आएगा। जैसे मिलिट्री में कहते हैं ना शूट, तो सब दनादन दनादन गोलियां चलाते हैं, तुरंत स्टॉप, सभी एकदम स्टॉप हो जाते हैं। ऐसे ही हमारा भी एक ही सेकंड का पेपर हुआ, तो क्या हम उसके लिए एवर रेडी हैं? मिलिट्री को तो अचानक ही ऑर्डर मिलते हैं ना। अपने आप प्रोग्राम बनाओ और स्वयं ही स्वयं की उन्नति करो। अब कोई और प्रोग्राम नहीं बनाएगा हमारा, हमें खुद अपना प्रोग्राम खुद बनाना है, अमृत वेले से रात तक। और स्वयं ही स्वयं की उन्नति करो। प्रोग्राम बनेगा तो कर लेंगे, इस पर भी आधार मत रखो। भट्टी बनेगी तो 3 दिन अच्छे बीतेंगे, इसमें तो संगठन का सहयोग मिलता है, लेकिन यह आधार भी नहीं। अंत में सारे आधार खत्म हो जाएंगे। देखो, संगठन में योग नहीं कर पाओगे, भट्टियां नहीं कर पाओगे, अकेले अकेले जहां हो वहीं बैठ के रहना पड़ेगा। और उसके बाद कोई प्रोग्राम्स नहीं मिलेंगे कि कोई प्रोग्राम कराए, योग कराए तो भट्टी करो। स्वयं ही जिस स्थिति में हो, जहां हो, बाबा से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग जुटा रहे और देही अभिमानी स्थिति बनी रहे, ये खुद, तो कोई भी आधार आगे नहीं मिलेगा। अभी तो आधार मिल रहे हैं, सहयोग मिल रहा है इधर उधर से, निमित्त आत्माओं से, यूट्यूब की क्लासेस आ रही हैं, भट्टियां चल रही हैं ऑनलाइन, लेकिन आगे ये सब धीरे धीरे आधार खत्म हो जाएंगे। सिर्फ हमारी स्थिति ही काम करेगी। तो अभी से करेंगे तो आगे हो पाएगा। फाइनल एग्जाम जब होता है तो फाइनल एग्जाम में कोई सहयोग करता है? अकेले ही एग्जाम देना होता है, मैं और मेरा क्वेश्चन पेपर होता है बस, कोई हेल्प नहीं करेगा। तो वो पेपर में सारे आधार समाप्त। पूछोगे भी भाई थोड़ा सा ये बता दो, बोल देंगे नहीं एग्जाम चल रहा है, कुछ नहीं बताना। तो वो है फाइनल एग्जाम। अपने आप प्रोग्राम बनाओ, स्वयं ही स्वयं की उन्नति करो। प्रोग्राम बनेगा तो कर लेंगे, यह भी आधार मत रखो। भट्टी बनेगी तो 2 3 अच्छे बीतेंगे, इसमें तो संगठन का सहयोग है, लेकिन संगठन भी नहीं होगा। अभी संगठन है, अपने अपने घरों में बैठकर हम तपस्या कर रहे हैं, तो अब संगठित हो पा रहे हैं सेंटर्स में? नहीं हो पा रहे। तो आधार खत्म हो गया ना, धीरे धीरे सारे आधार खत्म होते जाएंगे। इसलिए स्वयं ही स्वयं का प्रोग्राम बनाओ और अपना पुरुषार्थ करो। ये समय का इशारा है, बाबा का इशारा है। भट्टी बनेंगी तो 3 दिन अच्छे बीतेंगे, इसमें तो संगठन का सहयोग है, लेकिन यह आधार भी नहीं। कभी सहयोग मिल सकता है और कभी नहीं भी मिल सकता है। अभ्यास निराधार का होना चाहिए, कोई आधार नहीं। सेल्फ, मैं और मेरा बाबा, और अच्छा पावरफुल योग लगा रहे, ये स्थिति होनी चाहिए। किसी का सहारा नहीं, यूट्यूब क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस, संगठन की भट्टी, ये मिल जाए वो मिल जाए, नो। तो बाबा कह रहे हैं इसमें तो संगठन का सहयोग मिलता है, लेकिन यह आधार भी नहीं। कभी सहयोग मिल सकता है, कभी नहीं भी मिल सकता है। अभ्यास निराधार का होना चाहिए। अगर चांस मिल जाता है तो अच्छा ही है, ना मिलने पर भी अभ्यास से हटना नहीं चाहिए। प्रोग्राम के आधार पर अपनी उन्नति का आधार बनाना, यह भी कमजोरी है। मुझे चार्ट भेजा जाएगा ग्रुप में तो मैं चार्ट भरूंगी, अगर चार्ट ग्रुप में नहीं भेजा जा रहा तो मैं चार्ट ही नहीं भरूंगी। तो ये आधार हो गया ना। प्रोग्राम के आधार पर अपनी उन्नति का आधार बनाना, यह भी कमजोरी है। यह तो अनादि प्रोग्राम मिला हुआ है ना, यह क्यों नहीं याद रखते हो? हर वक्त भट्टी में रहना है, अंडरलाइन करो, हर वक्त भट्टी में रहना है। बाबा ने कहा प्रोग्राम के आधार पर हर वक्त भट्टी में रहना है,
यह तो अनादि प्रोग्राम मिला हुआ है ना, इसमें तो किसी से डिस्कशन नहीं करना, कुछ नहीं पूछना। मैं और बाबा और योग पावरफुल लगा रही। जैसे अपना नाम वैसा काम करने वाले, बाप का नाम वाला करने वाले, 1 सेकंड में ऑर्डर मिलने पर तैयार हो जाने वाले और निराधार हो कर पुरुषार्थ करने वाले रूहानी सेनानियों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और गुड नाइट और नमस्ते। आज की मुरली से क्या सीखा? अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाना है। हर समय चढ़ती कला का होना चाहिए। एक अगर हम अपनी चढ़ती कला नहीं होगी तो हम आप पीछे आने वाली आत्माओं की भी निमित्त बन जाएंगे, उनको पीछे गिराने के। इसलिए हर सेकंड अपना प्रोग्राम खुद बनाओ, फिर लगातार देही अभिमानी स्थिति में रहना है। नंबर पॉइंट 4, कोई आधार अंत में नहीं मिलेंगे। अभी भी आधार खत्म हो गया ना, सेंटर पे जाना बंद, संगठन में रहना बंद, मुरली सुनना सेंटर पे जाके बंद, तो ये आधार खत्म हो गया। इस समय धीरे धीरे सारे आधार, ऑनलाइन क्लासेस खत्म हो जाएंगी। एक समय तो इंटरनेट ही नहीं मिलेगा। इसलिए अभी से उसका अभ्यास करना है। एवर रेडी, जो मिलिट्री सेना में एवर रेडी होते हैं ना, सदा। अचानक 1 सेकंड का पेपर होगा और वो कोई मदद नहीं होगी उस समय। उसमें बाबा भी साक्षी होगा कि मेरा बच्चे ने कहाँ तक, फाइनल एग्जाम जब पेपर दे रहे होते हैं हम फाइनल, उसमें कोई मदद करने आता है? नहीं, बहुत तैयारी करा दी, अब ये तुम्हारा पेपर है, पेपर में कोई नहीं बताएगा। इसलिए वो हमारा पेपर भी वही फाइनल पेपर होगा और उसमें बाबा ने तो बता दिया क्या पेपर क्या होगा, नष्टो मोहा और स्मृति स्वरूप, और 1 सेकंड का पेपर। बाबा ने क्वेश्चन तो डिक्लेयर कर दिया, लेकिन वो अचानक जो 1 सेकंड में आएगा, उस समय क्या हम पास हो पाएंगे? लंबे समय का अभ्यास होगा तो ही हम पास होंगे। अभी से उसका पुरुषार्थ करना है।